हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल संतोष विद्यापीठ में सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और ग्रुप में शेयर भी कर दें। ये जो वीडियो आज का होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में कहा गया है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा? ब्रिटेन देश है। कौन है? ब्रिटेन देश है। क्वेश्चन नंबर 3, भूमि का पारिश्रमिक राष्ट्रीय आय के रूप में क्या प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है? तो ये जो है से लगान प्रकट करता है। क्या करता है? लगान प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कितना है। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले संख्या कितना है? तो 29.8% है। कितना है? 29.8% है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बिहार में घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। तो ये है 11.03%। कितना है? 11.03% है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इनमें से कौन जो है से बीमारू राज्य नहीं है। तो ये कर्नाटक जो है बीमारू राज्य में नहीं आता। कौन है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, ऊंची विकास दर से क्या होता है। ऊंची विकास दर से क्या होता है? तो तेजी से समृद्धि भी होती है और गरीबी दूर होती है। ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है। तो देश भर में क्या है? तो न्यूनतम है। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है क्या है? न्यूनतम है पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार में किस जिला का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो पटना का सबसे अधिक होता है। कितना? पटना का। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। यहाँ सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है जिला में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है। तो 11.03% है जो वृद्धि हुई है। 12 में, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो गोवा का है। किसका है? गोवा का है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में चलते हैं। 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। तो 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति कितना है? 16,119 रुपया। 16,119 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। सन 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय थी तो कितना थी? 68,757 रुपया। 68,757 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में चलते हैं। 15 में क्या है क्वेश्चन नंबर में? क्वेश्चन नंबर 15 में है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी। तो कितना बताया गया था? 25,494 रुपये। 25,494 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत
में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है बिहार है, सबसे कम आय वाला राज्य है। बिहार सबसे कम आय वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार की आय सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान क्या होता है? तो ये होता है कृषि क्षेत्र का। किसका? कृषि क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले के लोगों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत? 41.4%। 41.4% है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। बिहार राज्य कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो कितना पर? 80% जनसंख्या यहाँ का जो है जो कृषि पर निर्भर है। कितना? 80%। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो किसका कथन था ये? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा रैगनर नर्क्स के। रैगनर रैक्स ने बोले थे कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, सन 2012-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी। 12-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना थी? तो 26,455 रुपये। 26,455 रुपया। क्वेश्चन नंबर 22, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? गरीबी के कुचक्र को रैगनर नर्क्स ने परिभाषित किया था। किसने? रैगनर नर्क्स ने परिभाषित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24। शायद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे मिसिंग है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 24 आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब से कब है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है? उत्पादक क्रिया के द्वारा। किसके? उत्पादक क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय जो है इनमें से सभी से प्रत्येक व्यक्ति में आय वृद्धि, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको 2 वर्गों में बांटा गया। कितना? 2 वर्गों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कौन है? तो घरेलू उद्योगों की आय है, विदेशी आय से प्राप्त आय है। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29 में। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। उत्पादक के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब शुरू की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1951 से 52 में शुरू की गई थी। 1951 से 52 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय का जो सृजन है उत्पादक क्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, क्वेश्चन नंबर 35,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है तो कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में इसकी संगठन की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 आ गया। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या है? तीसा में जो आर्थिक मंदी हुआ था भयानक 1929-33 में हुआ था। कब हुआ था? 1933 और 29 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1868 में कितना होने का अनुमान लगाया था? तो कितना अनुमान लगाया था? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 39, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो कब लगाया था? 1968 ईस्वी में। कब लगाया था? 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी तो 2013-14 में कितना था? तो 41,964 रुपया। 41,964 रुपया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका रचना है? तो दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन नंबर 42, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है, क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसने अनुमान लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसने अनुमान लगाया था? तो कौन लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की खाली स्थान का पता लगाया जाता है तो क्या पता लगाया जाता है? तो उसके आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जाता है। आर्थिक संपन्नता का। क्वेश्चन नंबर 46, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो प्रति व्यक्ति आय कितना है? 46,040 डॉलर। 46,040 डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो औसत आय। औसत आय। ऑप्शन नंबर बी। 48 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन प्रभावित करता है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय है जो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो ये हो गया सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर किसी नागरिक का जीवन स्तर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जो है किससे जाना जाता है? तो उत्पादन गणना विधि से भी, आय गणना विधि से भी, व्यवसायिक गणना विधि से। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि हैं? राष्ट्रीय आय की गणना की कितने विधियां हैं? तो इनके 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 विधि है। कितना विधि है? 5 विधि। 5 विधि। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 53 में, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? तो समावेशी आर्थिक विकास जो है संतुलित विकास भी है, समाज के गरीब वर्ग का विकास भी है, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 54 क्वेश्चन नंबर 6, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी
विकास। अगर समाज के सभी वर्ग जीवन स्तर उसका ऊंचा हो जाए तो उसको बोला जाता है समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 में चलते हैं। राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी? तो किसके विकास में होगी? तो आर्थिक विकास जो है उनको वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th का लेसन 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल किया है। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली बार हम लोग क्लास 10th का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। तो आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को धन्यवाद।